हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो देखते हैं हम इसमें कैसे लगाएंगे। तो जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम बेसिकली दो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एक तो F इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और दूसरा है हमारा m1 इंटू V1 इक्वल होगा m2 इंटू V2। तो इन तो हम अपने फॉर्मूला पर बेस्ड अपने सारे क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, दिख नहीं रहा है, दोबारा लिख रही हूँ मैं, कोई बात नहीं। तो जो दो फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगी वो होंगे फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दूसरा m1 इंटू V1 इक्वल होगा m2 इंटू V2। ये दो फॉर्मूले हम अपने न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। तो देखते हैं हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या है। देखिए, उसने आपसे पूछा what is the force which produces an acceleration of, acceleration है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in a body of mass 1 kg। आपको फोर्स निकालना है। जब भी हम फोर्स के ये न्यूमेरिकल करेंगे, आपको ध्यान रखना है पहली बात कि जो मास है आपको उसको हर हाल में किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। अगर क्वेश्चन में वो ग्राम में दिया गया है, अगर किलोग्राम में ही दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा ऑलरेडी किलोग्राम में है और एक्सेलरेशन हमारी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। सिंपल है। तो फोर्स क्या हो जाएगा, m क्या है 1 और a कितना है 1, तो 1 इंटू 1 1, और फोर्स का आप ऐसा यूनिट लगा दीजिए 1 न्यूटन। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये हो गया हमारा 1 न्यूटन। तो ये फोर्स हमने निकाल लिया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ। एक्सेलरेशन आपको निकालनी है। फोर्स कितनी दी गई है 5n, एक्टिंग ऑन अ मास ऑफ 10 kg, 10 kg हमारा मास है। अब फॉर्मूले से फॉर्मूला निकालिए। एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा, एक्सेलरेशन होगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो फोर्स कितना है 5, मास है 10, 1.2, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने अपना एक्सेलरेशन निकाल दिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन उसने पूछा कि एक गर्ल है जिसका वेट 25 kg है, जो कि फ्लोर पर खड़ी है और शी एक्सर्ट अ डाउनवर्ड फोर्स ऑफ 250 न्यूटन ऑन द फ्लोर। व्हाट फोर्स डज द फ्लोर एक्सर्ट ऑन हर। जो लड़की है वो 250 न्यूटन का फोर्स फ्लोर पर डाल रही है। तो आपको ये बताना है कि फ्लोर लड़की पर कितना फोर्स लगा रहा है। हमने क्या किया था, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर गर्ल लड़की इतना फोर्स डाल रही है फ्लोर पर, तो फ्लोर लड़की पर कितना फोर्स डालेगा, इक्वल एंड अपोजिट 250 न्यूटन। तो वो भी लड़की पर उतना ही सेम फोर्स लगाएगा। ठीक है, हो गया हमारा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगले क्वेश्चन में उन्होंने हमें दिया है कि एक 60 ग्राम का बुलेट है, अ 60 ग्राम बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ 5 kg गन। एक पहले मैं क्वेश्चन पढ़ दूं पूरा। A 60 gram bullet fired from a 5 kg gun leaves with a speed of 500 meter per second. Find the speed with which the gun recoils। मतलब कितने का जर्क उसको लगेगा, कितना उसको एक्शन तो हो गया, उस एक्शन का रिएक्शन कितना होगा, हमें ये निकालना है। तो अब हमारा ये वाला फार्मूला लगेगा m1 इंटू V1 इक्वल टू m2 इंटू V2। तो बुलेट जो है, मान लीजिए उसके मास को मैंने m1 ले लिया। कितना है बुलेट का मास 60 ग्राम। ठीक है, फायर्ड फ्रॉम अ 5 kg गन। गन का मास कितना हो गया 5 kg हो गया। लीव्स विद द स्पीड, बुलेट की स्पीड मतलब V1 आपका कितना हो गया 500 मीटर पर सेकेंड। ठीक, आपको किसकी स्पीड निकालनी है, गन की। हमें ये देखना है कि जो गन है वो उसको कितना जर्क लगेगा, कितना हमें निकालना है। ठीक है, हमें V2 निकालना है। तो सबसे पहले यूनिट्स चेक कीजिए। ये तो मीटर पर सेकंड है, ये किलोग्राम में है, लेकिन ये ग्राम में है। तो मतलब मेरे को m1 को मास को ग्राम को किलोग्राम में बदलना पड़ेगा।
तो 1 ग्राम जो होता है मेरा 1/1000 किलोग्राम के बराबर होता है। तो 60 ग्राम 60/1000, एक के बाद 3 जीरो हैं तो पीछे लगा दीजिए 3 डिजिट के बाद, ये हमारा 0.060 किलोग्राम हो गया। अब मेरा फॉर्मूला क्या था? मेरा फॉर्मूला था m1 इंटू V1 इक्वल है m2 इंटू V2। m1 क्या आया हमारा 0.060, V1 क्या था हमारा 500, m2 क्या था 5 kg, V2 आपको निकालना है। 5 को इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगा 060 500/5। डेसिमल के बाद 3 डिजिट थी, इस डेसिमल को हटा दीजिए और 3 जीरो लगा दीजिए। 3 डिजिट थी, करें इसको। अब देखिए अब हमारा क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 1 जीरो से ये काट दिया और 5 से ये 5 काट दिया। कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी की ये लगा दी। तो मतलब हमने इस क्वेश्चन में कौन सा लॉ लगाया? हमने इस क्वेश्चन में न्यूटन का थर्ड लॉ लगाया कि जब गन बुलेट जो थी जितनी स्पीड से आगे गई, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हमारा जो गन था उसको जो जर्क लगा वो 6 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से हमारा लगा। तो जब हमने 6 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से जर्क निकाला तो हमने बता दिया कि हर एक्शन का अपोजिट रिएक्शन होता है। लेकिन हमने क्या ध्यान रखा? हमने ध्यान रखा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ हमारा मोमेंटम की टोटल मोमेंटम हमारा कोई भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि इसका मास ज़्यादा था तो हमारा इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो गई, इसका मास कम था तो इसीलिए इसकी वेलोसिटी आपकी कम रही। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या था? अगले क्वेश्चन में उसने हमें बोला है कि a 10 gram bullet traveling at 200 meter per second strikes and remains embedded in a 2 kilogram target which is originally at rest but free to move. At what speed does the target move off? तो बुलेट की जो स्पीड है उसको हम v1 ले लेते हैं और बुलेट का जो मास है उसको हम m1 ले लेते हैं। तो जो मेरा m1 है वो कितना है? वो है 10 ग्राम। ठीक है, और जो मेरी बुलेट की स्पीड है वो है 200 मीटर पर सेकेंड। ये एम्बीड हो गई टारगेट में जाकर m2 इक्वल टू 2 किलोग्राम। और मुझे निकालना है कि जो ये हमारा टारगेट था विच इज़ पहले रुका हुआ था लेकिन ये इस तरीके से बनाया गया था कि इसको फोर्स लगेगी तो ये हिल सकता है, तो आपको V2 निकालना है। अब मैं आपको 2 बातें बोलूँगी इस क्वेश्चन को करने से पहले। कभी भी क्वेश्चन को करने की जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। पहले तो आप इसकी यूनिट को चेंज करेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो m1 जो है वो आपका हो गया 10/1000, दैट इज 0.010 किलोग्राम। ठीक है, अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसने बोला कि जो बुलेट को फायर किया, अब बुलेट उस टारगेट में जाकर एम्बीड हो गई। आपको फॉर्मूला पता है, आपको यूनिट्स पता लग गए फॉर्मूले में क्या क्या लगाने हैं। जल्दबाजी किए बिना आपको ध्यान से सोचना है कि जब वो बुलेट उस टारगेट को टच करेगी उसी में एम्बेडेड हो गई। हमारे क्वेश्चन में ये मेंशन है एम्बेडेड इन द टारगेट। मतलब अब जो टारगेट का जो वेट है उसमें बुलेट के वेट को ऐड कीजिए। तो बुलेट का वेट जब मैंने इसमें ऐड करा तो ये कितना हो गया 2.01 kg। अगर आप जल्दबाजी करेंगे और इस चीज़ को छोड़ देंगे आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि बुलेट टारगेट के अंदर जा चुकी है। तो अब टोटल वेट बुलेट प्लस टारगेट होगा जो कि ये हो गया। और अब हमें V2 निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला था m1 इंटू V1 इक्वल टू m2 इंटू V2। m1 था मेरा 0.01 kg, V1 था मेरा 200 मीटर पर सेकेंड, m2 था मेरा 2.01 और मुझे V2 निकालना है। तो ये मेरा क्या हो गया 0.01 इंटू 200 और 2.01 इधर आकर डिवाइड हो गया। डेसिमल के बाद 2 डिजिट यहाँ थी, 2 डिजिट यहाँ थी, डेसिमल से डेसिमल
हटा दीजिए। अब हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया इस तरीके से। 200 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 200 आएगा और 201 स्लाइटली अंतर आएगा आंसर में हमारा 200/201। डेसिमल लगाया, 0 लगाया, 9 पे गया, 9 1 जा 9, 0, 9 2 जा 18। डेसिमल लग चुका है, एक 0 लगाया, फिर से 9 पर गया, 1910। तो कितनी आ गई मेरी वेलोसिटी, v2 0.99 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको छोटी छोटी बातें अपने न्यूमेरिकल में ध्यान रखनी है। जब आप ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखेंगे, आपके न्यूमेरिकल कभी भी गलत नहीं होंगे। आगे के न्यूमेरिकल के लिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि।